पार्किंग इधर लगा लो। कोर्ट जाना है ना, पार्किंग इधर लगा लो। इधर कहाँ जाइए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज हम जाने वाले हैं आमेर का फोर्ट देखने के लिए। तो आप लोगों के साथ वहाँ की डिटेल शेयर करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं आमेर वाले रास्ते में और यहाँ पर हम लोगों ने गाइड ले लिया है। ये जो अंकल सामने नज़र आ रहे हैं, इनसे हम लोगों ने बात की और इन्होंने बोला कि ये सरकारी गाइड है, तो इनके साथ में हम लोग जाएंगे और ये वहाँ पर हम लोगों को पूरे फोर्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। तो हम लोग घूमते तो सिर्फ ऐसे ही घूम लेते, लेकिन अगर हम इनके साथ जाएंगे तो ये हमें चीज़ों को तफसील से बताएंगे, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा ब्लॉग में। तो हमने सोचा कि चलते हैं, इनको साथ में हमने ले लिया था और यहाँ से अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर वाले एरिए पे। तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और अभी हम लोगों को अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करनी थी। अच्छा, जब हम लोग आमेर के रास्ते से यहाँ पर फोर्ट में आने तक 20 रुपये चार्ज लेते हैं। बीच में वो लोग बैठे थे, 20 रुपये हमने उनको दिए, बाकी गाइड जो हैं उनको पैसा अलग लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो ये लोग गाड़ी पार्क करने चले गए थे और हम लोग आ गए थे इस वाले साइड पे। तो यहाँ से देखें कितना खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा था। और ये अंकल हम लोगों को गाइड करेंगे कहाँ पर क्या है, कैसे हैं चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें अभी जब आपको ये स्टार्ट करेंगे तो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। तो अभी तो खैर वो लोग गाड़ी पार्क करने के लिए गए थे, तो हम लोग यहाँ फ़ोटोशूट वगैरह करने लगे थे। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा था यहाँ पर। और जो ये फोर्ट है वो बहुत प्यारा लगा। इसको पूरे को आमेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमेर आमेर आमेर। हाँ जी, ये जयपुर से पहले का बसा हुआ शहर है ये वाला? हाँ, जो दवाई का जन्म भी इसी के अंदर में हुआ था और जो बादशाह अकबर थे उसके साथ जो शादी हुई वो भी इसी के अंदर में। कौन सा वाला? ये जो पुराना सा जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, अच्छा, ये वाला। फिर उनके भतीजे थे मानसिंह। मानसिंह जी के क्या 12 रानियाँ थी। नीचे का पहले छोटा पड़ने लग गया था। 1580 के अंदर ये ऊपर वाला बनाया था जो भी अपन अंदर में देखने के लिए चाहते हैं। इससे पहले वाला वो बना? हाँ, उससे पहले ये बना हुआ था। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना, वहाँ राजा की सेना वगैरह ये रहा करती थी। अच्छा, ये जो दीवार वगैरह जो देख रहे हो ना, ये पूरा 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है, इसका सेफ्टी वॉल है। पीछे भी देखो ऊपर तक में दिखाई दे रहा है। रात के समय तो मशाल दिखाई दे रहा है। हाँ, रात के समय तो मशाल पीछे हटो, संकेत देने के लिए, और दिन में नगाड़ा बजा के एक दूसरे को। तीन राजाओं के मिलकर बनाए थे इसको, मानसिंह, जयसिंह और मिर्जा राजा। 147 147 साल लगे थे पूरे किले को बनाने के लिए। मतलब थोड़ा अंदर चलते हैं, तब तक आ जाएंगे। इधर आपको मोबाइल खोल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्यारी सी धुन सुनने के बाद हम लोग चलते हैं ऊपर। ये लोग इस तरह से बैठकर यहाँ पर बजा रहे थे और बहुत बहुत प्यारी सी म्यूज़िक ये लोग बजा रहे थे। ये इन्होंने बोला कि ये पहले ज़माने में जो इनके मतलब पूर्वज थे वो लोग यहाँ पर बजाया करते थे यही वाली धुन, ये सारी चीज़ें। तो अभी ये उनकी पुश्तों के लोग हैं जो यहाँ पर मतलब बैठकर बजाया करते हैं, लोग इनको पैसा देते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, आपको किले के अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि कब ये बना हुआ था और मतलब उस टाइम के चेयरमैन कौन थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखें। ये इस तरह से रखी हुई थी, मतलब ये यहाँ का कल्चर है, यहाँ की चीज़ें हैं। चलते हैं, आपको अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस गेट पे और यहाँ से जाएंगे अंदर। सामने आप देखें किले की लुक नज़र आने लगी है। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है और इस साइड से आप चारों तरफ देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पर ये अंकल इनको बता रहे थे चीज़ें। तो अभी हम इनको शूट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक राउंड घुमाएंगे कैमरे को और आपको पूरा यहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा था। यहाँ पर कितना बड़ा सा ग्राउंड था बीच में और बाकी से यहाँ पर ये वाला जो जीने बने हुए हैं उसको बंद करके रखा हुआ है ताकि इधर से ना जाए। मतलब एक
साइड से एंट्रेंस है और दूसरे साइड से एग्ज़िट है। बाकी और भी बहुत सारे दरवाजे होते हैं इन लोगों के वहाँ, वो सब बंद करके रखे गए थे। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को टिकट परचेज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम लोग किले को अंदर से घूम सकते हैं। तो बस उसको चांदपुर गेट बोलते थे। यहाँ की जो लोकल आदमी और जो सेना वगैरह होती वो इस रास्ते से आती थी। जब यहाँ से राजा की एंट्री वगैरह होती तो ये देखो सब गेट के ऊपर ये बजाने के लिए काम में लेते थे समय राजा के लिए, जब यहाँ पर राजा की एंट्री होती। और ये देखो तो सामने जो रैंप वाला रास्ता जा रहा है ना, यहाँ पे अंदर एक मंदिर बना हुआ है। ये कहते हैं कि मान सिंह जी जब अच्छे सेनापति थे तो युद्ध के सिलसिले में अलग अलग जगह जाना पड़ता था उनको। तो एक बार वो ढाका गए थे, तो ढाका में उनकी हार हो गई थी। हारने के बाद में ये जो माता जी थे उन्होंने उनको सपने में दर्शन दिए थे कि आप अपने महल में मेरा मंदिर बनाओगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। उस समय मान सिंह जी ने वचन दिया, और उस समय वहाँ के राजा थे केदार, जिसको मान सिंह जी ने हराया, और उसकी पुत्री से मान सिंह की शादी हुई, जो मान सिंह की 12वीं रानी बनी। जब तक यहाँ पे मान सिंह जी इस मंदिर में एक नर बलि लगती थी रोजाना, इंसान की बलि दी जाती थी। ये सामने जो पेड़ की जाली वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये इस जगह नर बलि होती थी। तो जब तक मान सिंह जी रहे, उसके बाद में फिर यहाँ पे मान सिंह जी नहीं रहे, उसके बाद में एक वाइन का बोतल और एक बकरे का रोजाना सुबह 5:30 बजे भोग लगता है। तो उसके बाद में ये मंदिर आम जनता के लिए खोला जाता है। 75 तक तो बकरे की बलि भी यहीं पर होती थी। तो 75 में इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगा दी गई थी कि आप खुली जगह पर से बलि उठाइए नहीं कर सकते। तो महल के पीछे एक पोस्टर बना हुआ। हाँ जी, हाँ, ये जो राज परिवार है जयपुर का, वो मंदिर उसके अधीन में है, तो सारा खर्चा वगैरह सब वो होगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टिकट देंगे। 102 रुपये पर पर्सन टिकट है यहाँ पे। तो अपने 5 आदमियों को 5 से 10 रुपये का टिकट होगा। और किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो ये सामने वॉशरूम बने हुए हैं, और पानी का सामने जो है वहाँ लगा रहेगा। टिकट ये सामने की तरफ से मेरे को दे दो, लेके जाएंगे। इसकी वजह से ये फ्री किया हुआ है, नहीं तो गवर्नमेंट तो अपन गेट से एंट्री करते उसी में टिकट। तब आप चल रहे हैं टिकट लेने के लिए, मेरे को दे दो। जब तक आप फोटो वगैरह कुछ लेना हो वो ले लो। तो व्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले लेकर आते हैं टिकट। टिकट इन्होंने बताया कि 102 रुपये पर पर्सन का टिकट रहेगा। तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे सबसे पहले टिकट परचेज़ करके, और फिर उसके बाद में अंदर का फोर्ट देखते हैं कि कैसा है। तो टिकट लेने के बाद जब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से चेकिंग लगी हुई है कि आप टिकट लेकर आए हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना टिकट चेक करवाया सारे लोगों का, और फिर उसके बाद में अब हम लोग ये सेकंड वाले पोर्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ का लुक आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा होगा नीचे वाले लुक से। यहाँ का देखिए आप, कितना खूबसूरत है। चलते हैं, अंकल बताते हैं, सुनाते हैं आपको क्या बता रहे हैं। ये जो जगह देख रहे हैं, ये राजा का दीवाने आम होता था। आम लोगों के साथ में मीटिंग करने का स्थान हुआ करता था। ये इस समय राजा लोग सामने की तरफ बैठते थे और जनता वगैरह ये नीचे की तरफ बैठते थे। और जब आम दरबार लगेगा तो उसका अकाउंट सेक्शन भी होगा। तो पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वो राजा का अकाउंट सेक्शन होता था। जो गांव के जो सरपंच जमींदार वगैरह होते हैं वो सामने की तरफ में बैठते थे। उस समय क्या, आमेर के अधीन में 27 गाँव आया करते थे, तो उसको 27 कचहरी के नाम से जाना जाता था। हाँ जी, और ये क्या है, जयपुर के आसपास जितने भी किले देखेंगे जयपुर और आमेर के आसपास में, ये हिंदू और मुग़ल शैली में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जोधाबाई अकबर को दे दी थी, उनके साथ में बेटी व्यवहार था। तो आपस में जितने भी किले देखेंगे, अब इनमें देखो ना, आप ऊपर की तरफ देखोगे तो हाथी की सूंड जैसा नजर आएगा, पिलर वगैरह में गौर से देखोगे तो दिखा। तो ये हिंदू आर्ट हो गया, और नीचे की तरफ देखो फूल पत्ती वगैरह वाला पैटर्न बना हुआ है, तो ये मुगल आर्ट हो गया। तो दोनों को कॉम्बिनेशन, हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूरा फोर्ट बनाया गया है। सामने वाला जो देखोगे
इस गेट, ये गेट यहाँ का मेन गेट होता था। राजा कहीं से भी लड़ाई वगैरह करके आए तो राजा की एंट्री इस गेट से होती थी। इसको गणेश पोल के नाम से जाना जाता था। जब राजा की एंट्री वगैरह होती तो एक छोटा, देखो ऊपर की तरफ एक छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, तो वहाँ से खड़े होकर रानी राजा के ऊपर में फूल बरसाया करती थी, मतलब स्वागत करती थी राजा का। और इस गेट के ऊपर ये जो पेंटिंग्स वगैरह जो देख रहे हो ना आप लोग, ये उसी समय की बनी हुई, इन पर कोई कलर वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, आज तक भी वैसा का जी। ये अपने जो सब्जी वगैरह होती है ना, उनको गला के और उससे जो पेस्ट तैयार किया जाता है वो वाला कलर है ये। जैसे हरा कलर देख रहे हो ना, हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती है जैसे पालक, धनिया, मेथी, उनसे तैयार किया और आज तक भी वैसा का वैसा ही है। इस साइड में सामने की तरफ देखोगे, यहाँ पे ये राजा के किचन्स वगैरह होते थे जो बंद किए हुए गेट हैं। नीचे की तरफ में राजा लोग, और ऊपर जो जाली वाला पोर्शन देख रहे हो वो रानियाँ है। रानियाँ क्या पहले पर्दे वगैरह इनमें रहा करती थी। अब आप फोटो वगैरह कुछ लेना हो वो ले लीजिए। तो फिर बस अंकल ने यहाँ की डिटेल बता दी थी और फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया यहाँ पर। अब हम सामने वाले पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये राजस्थानी लुक में नज़र आ रही होंगी लेडीज़ जो हैं। अब हम यहाँ वाले पोर्शन पे आ गए हैं और इसकी डिटेल जानते हैं कि यहाँ का क्या है। तो फिर अभी बस यहाँ पर फ़ोटो शूट कराया, वीडियो शूट कराया और चलते हैं सामने वाले पोर्शन पे लेकर चलते हैं। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा था यहाँ से। ये देखो सामने की तरफ जो नीचे देख रहे हैं ना, इसको केसर गार्डन बोलते हैं। ये क्या, मानसिंह जी एक बार कश्मीर गए थे तो कश्मीर से केसर लेके आए थे। उन्होंने लगाने की कोशिश की थी मगर लगा नहीं था। लगा क्यों नहीं था? क्योंकि जो केसर होता है वो ठंडी जगह पे लगाया जाता है और राजस्थान का टेम्परेचर वैसे ही गर्म रहता है। और सामने की तरफ देखो चेयर्स वगैरह रखी है ना सामने, ठीक है। रात को 8 बजे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। सामने से बैठ के देखते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर लाइटिंग वगैरह ये होती रहती है। और ये इस साइड में देखो आगे की तरफ भी नीचे गार्डन वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना। ये राजा के जैसे कोई मेहमान वगैरह आते तो पहले उनको वहाँ रुकाया जाता और फिर हाथी के द्वारे ये नीचे वाला जो रास्ता देख रहे हैं ना, इस रास्ते से ऊपर लेके आते थे। जो मैंने पीछे आगे सूरज पोल दिखाया था आपको, वो आगे जाके इसी रास्ते में कनेक्ट होता था। हाँ, हाथी आते थे, हाथी, एलिफेंट। हाँ, अभी भी यहाँ पे होती है हाथी की सवारी, मगर वो सुबह 11 बजे तक तो यहाँ फोर्ट में होती है। और उसके बाद में अगर आप एलिफेंट राइडिंग वगैरह ये करना चाहो तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एलिफेंट विलेज बना हुआ है, उसमें आप राइडिंग वगैरह ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही है। अगर आप करना चाहोगे तो मैं आपको ले जाएंगे चल सकता हूँ। चार्ज वगैरह कितना होता उसका? वो अलग अलग चार्ज हैं साहब, फ़ोटो के अलग हैं। जैसे फ़ोटो वगैरह कराना चाहो 500 रुपये में भी होता है, राइडिंग वगैरह कराना चाहो तो 1500 रुपये के हिसाब से, ऐसे अलग अलग है। वो एक आधे घंटे की राइडिंग होती है उसके अंदर। देखो दीवार वो जो देख रहे हो ना, वो 12 किलोमीटर वाली दीवार है ये पूरी, किले की चारों तरफ सेफ्टी बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने आपको पीछे से बताई थी। और बीच में ये सैनिकों के चढ़ने के रास्ते होते थे। और ये जो पहाड़ वगैरह देख रहे हो ना, ये सारे अरावली पहाड़ हैं, अरावली हिल से ये सारे। अच्छा, वही तो माउंटेन्स नहीं है। हाँ, ये अरावली हिल से सारे। अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये है 400 साल पुराना गीजर। जी, ये कैसे काम करता था? इसमें लकड़ी कोयला नीचे की तरफ में लगाया करते थे और बीच में यहाँ पे कॉपर की प्लेट होती थी। जब लकड़ी कोयला जलता, कॉपर की प्लेट गर्म होती, तो अंदर की साइड में इसमें पानी वगैरह गर्म होता। अच्छा, इसके अंदर पानी भरता? हाँ, अंदर की तरफ पानी होता था। अच्छा। ये अपन बाहर वाला पार्ट देख रहे हैं। बाहर का पार्ट इसलिए क्योंकि लकड़ी कोयला जलेगा तो धुआं वगैरह होगा, तो ये उसकी वेंटिलेशन के लिए बना था। ये वाला एरिया ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना, ये उसी समय का हो रखा है। आप आओ अंदर का पार्ट दिखाते हैं आपको। आइए, ये तेरे पतले पतले रास्ते। आगे आइए, देखो यहाँ पे आइए आगे। उधर में है कुछ? ये देखो, ये ठंडे पानी का और ये वाला होता था गर्म पानी का। जो मैंने अभी पीछे दिखाया ना आपको, उसमें जब लकड़ी कोयला जलता तो इसमें पानी वगैरह गर्म होता, पानी वगैरह गर्म होता तो इसकी भाप वगैरह बनती, तो ये रानी का स्टीम भाप हुआ करता था। अच्छा, यहाँ पहले पर्दे वगैरह ही लग जाते थे, कर्टन। और जब रानी नहा लिया करती थी तो नहाने के बाद में रानी की चेयर यहाँ पे लगती थी, सामने से धूप आती, सन बात, विटामिन डी। हाँ, सामने वाला जो देख रहे हो वो रानी का चेंजिंग रूम और योग वगैरह करने के लिए होता था। ये वाला जो रूम देख रहे हैं, इसको देखा है। ये देखिए नीचे जो देख रहे हैं ना, दोनों हॉल दिखाई दे रहे हैं आपको। ये और ये गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का।
पानी मिक्स कर लिया। पानी मिक्स करने के बाद में जयपुर में करने के साथ इत्र वगैरह का ज़्यादा काम होता था, परफ्यूम का। तो जैसे चंदन का, केवड़े का, वो इत्र वो डाल दिया करते थे। रानी बीच में खड़ी होती थी, चारों तरफ से 4 दासियाँ रानी को नहलाने का काम किया करते थे। इसमें खड़ी हो गई। हाँ, चारों तरफ से 4 दासियाँ। जब रानी नहाली, दूसरी रानी आएगी तो नीचे वाला होल देख रहे हो, नीचे दिखाई दे रहा है, वो ड्रेनेज का टेक आउट करने का। अच्छा, दोबारा से पानी भरेंगे, दूसरी रानी आएगी। अच्छा। आइए, ये इनका यहाँ पर टॉयलेट होता था, अटैच टॉयलेट। अच्छा, ये जब लोग नाव वगैरह लेके जाते हैं, गंदा कर लेते हैं, तो फिर इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अच्छा। आइए, बताएंगे। अब ये देखो सर, इसमें क्या है, इस बिल्डिंग में पुराने टाइम के 99 टॉयलेट्स वाले हैं। एक ये टॉयलेट खोल रखा है देखने के लिए कि पहले के टॉयलेट्स वगैरह कैसे होते थे। अच्छा, ये पहले सेफ्टी टैंक होता नहीं था, आगे से जो मजदूर होता वो आउट किया करता था। किधर से आ गए बाहर। अब आपकी पहले एक और पहले सब यहाँ पे जाओ, ऊपर जाइए। अच्छा, यहाँ पे आप ऊपर जाके खड़े हो जाओ, सब जाइए। इस वाले एरिया का विज़िट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस वाले साइड पे, और यहाँ पर हम लोग अपना फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं और वीडियो शूट कराते हैं। हमने अपना फ़ोन उन्हीं अंकल को दे दिया था और उन्होंने शूट कर दिया था। यहाँ पर देखें पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, वीडियो शूट करा रहा है, फ़ोटो शूट करा रहे थे। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं क्या देखते हैं हम लोग। आपको कुछ दिख रहा है? ये नॉर्मल पेंटिंग है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये गोल्ड पेंटिंग है, सोने से की। ये वाले हाँ, अब देखो इसको यहाँ से नजर आएगी। हाँ, अब देखो दिखाई दिए कोई रिनोवेशन काम नहीं किया। ये उस दौर की गोल्ड पेंटिंग थी जो आप जिस साइड में खड़े होंगे उस साइड से नज़र नहीं आती। जब आप बैक साइड पे जाते हैं तो पूरा गोल्ड बिल्कुल आपको साफ साफ नज़र आता है। माशाल्लाह क्या कारीगरी थी पहले ज़माने के लोगों की। चलते हैं आगे देखते हैं। तो ये सामने इसके अंदर फ्रेम के अंदर जो रखी हुई है वो रानी की बग्घी है। अभी हम आपको पास से ले जाकर दिखा रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से रानी इस पे बैठ जाया करती थी और उनकी दासियां उनको 2 पीछे से 2 आगे से ऐसे उठाकर ले जाया करती थी। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। देख रहे हो ना, ये जाली जो लगी हुई है पानी की, ये पत्थर की सी जो जाली लगी हुई है, इसके ऊपर में पानी का टैंक बना हुआ है। गर्मी के दिनों में क्या था, उससे पानी छोड़ते, पानी इस नाली के द्वारा आया करता। ये शीशा बाद में लगाया गया था। ऊपर देखिए अपने कड़े लग रहे, यहाँ पे लगता रानी का झूला। जब रानी झूला झूलती और नीचे उनके पाँव पानी से टच होते तो रानी को लगता कि नदी के किनारे झूला झूलती। और ऊपर की तरफ आईने में देखती तो अपने बाल बनाते हुए नजर। अच्छा, इसमें देखा क्या राशि। अरे वाह। और जो खराब पानी होता वेस्ट, वो नीचे गार्डन में ही लिया करते थे लॉन में। इसको 4 बाग और मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। और बीच वाला जो पोर्शन था, जैसे कभी कोई मनोरंजन करने की इच्छा हो तो बीच में नृत्य जाके वो अभी चलेंगे उधर भी, थोड़ा ये हो रहा है। अब ये देखो साहब, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ गेट है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद काम किया गया है ना, ये हाथी दांत का आइवरी का काम है इसके ऊपर में। और इसमें भी जैसे ये ब्लॉक देख रहे हो ना आप, बने हुए ब्लॉक। ये अपने जो पीछे गार्डन बना हुआ सर, इसका मैप बनाया हुआ है इसके ऊपर में। इसको मैप बनाया, इस गार्डन का मैप बना हुआ है। अब आइए सामने चलेंगे, आ जाओ। अब ये देखिए सामने एक जो कढ़ाई वगैरह रखी है ना, एक यहाँ पे फिल्म आई थी जोधा अकबर, अगर आपने देखी हो तो, जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थी, उसमें ऐश्वर्या राय को खाना बनाते हुए दिखाया जाता है इसके अंदर। आर्टिफिशियल है, मैं को लेना देना नहीं, शूटिंग वाले छोड़ के तो कलर करवा के रखी हुई थी। दासियों की सर्वेंट क्वार्टर हुआ जाता था। और वो ऊपर वाला जो देखिए वो राजा का जो सेना वगैरह रहती वो वाला किला होता था।
और ये सामने से यहाँ से जो दीवार है बाउंड्री वॉल वो दिखाई दे रही है पूरी ऊपर की तरफ से। हाँ जी, पूरी 12 किलोमीटर में। सबसे बड़ी तो चाइना की, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर में राजस्थान में कोमलगढ़ करके आती है गेट, उसका 36 किलोमीटर में, और ये पूरा 12 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। अभी हम लोग इधर ही से आए हुए हैं। अब हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले पोर्शन पे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया इन लोगों ने। ये देखिए, तो हम लोग ऊपर वाले एरिया में आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत। अब ये देखो सामने वाला जो नीचे वाला देख रहे हो ना, उसको शीश महल के नाम से जानते हैं, जो अभी नीचे चल के देखेंगे। और जस्ट इसके ऊपर में जो बना हुआ है वो राजा का गर्मियों के दिनों में रहने के लिए बना हुआ है। दोनों छतरियाँ देख रहे हो, डोम्स बने हुए हैं। ये पानी के टैंक होते थे, और इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में जो देख रहे हो लोहे का पाइप लगा हुआ है। इस पाइप में छोटे छोटे होल किए हुए हैं। अपने घर वगैरह में कूलर वगैरह देखा होगा आपने, उसमें जो खसखस की जो जाली लगती है ना, हाँ, तो वैसे ही पर्दे नीचे की तरफ में लग जाते थे, और पाइप के होल से धीरे धीरे पानी गिरता, तो बिना लाइट के एसी का काम किया। और हवा वैसे भी आती होगी बाहर बिल्कुल से। बिल्कुल। और ये सामने की तरफ देख रहे हो, ये वो वाला पोर्शन है जहाँ से रानिया राजा के ऊपर में फूल वगैरह ये अच्छा, नीचे से जो भी हम लोगों ने देखा, फूल वगैरह बरसाया करती थी। इसको सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता था। और इसमें भी आगे की तरफ में देख रहे हो ये हुक वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्दे लग जाया करते थे ब्लैक कलर के, तो जिससे कहते हैं कि नीचे से कोई रानी का चेहरा वगैरह देखना चाहे तो वो नजर नहीं आए। इसी रास्ते से अभी हम लोग नीचे से ऊपर आए हुए हैं। वो वाला रास्ता है, वो वाला रास्ता, उस वाले रास्ते से अभी हम लोग एंटर किए हैं, फिर यहाँ घूमे और यहाँ से अंदर आ गए। यहाँ से वहाँ अच्छा, ये रास्ता है, उधर बंद है। माशाल्लाह। इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह पे आ गए हैं आप। इसको बोलते थे दीवाने का। राजा के जो खास लोग होते थे उनके साथ मीटिंग करने का स्थान हुआ करता था। और ये राजा जयसिंह जी के द्वारा बनाया गया था। उनके 2 रानियाँ थी। एक रानी का रूम ये सामने की तरफ में बना हुआ है, और दूसरी रानी का उधर आगे की तरफ में बना हुआ है। ये जो शीशे का काम देख रहे हो, उससे इंडिया में कांच होता नहीं था, ये बेल्जियम से लाके फिर लगाया गया था। तो ये क्यों लगाया गया था कि जैसे उनकी रानियाँ थी ना, उनका कहना था कि भाई राजा जी हमारे को दिन में तारे दिखे। दिन में तारे कैसे दिखाए जाते थे, उनमें चारों तरफ में कार्टन्स वगैरह ये लग जाते थे, और नीचे की तरफ ऑयल लैम्प जलाते थे। उसका रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देता, तो एकदम तारों की शेप में नजर आ जाता था। 2013 से पहले अंदर जाके मोमबत्ती जला के और इसमें दिखाया जाता था। 2013 में क्या था, इसको यूनेस्को ने अपनी साइड में ले लिया, मतलब विश्व विरासत के अंदर ही। फिर इसको थोड़ा कवर वगैरह ये कर दिया। मुग़ल आज़म मूवी देखी आप लोगों ने किसी ने, उसमें गाना होता है प्यार किया तो डरना क्या। उस गाने की शूटिंग यहीं पे हुई थी। ये पूरा पहले दिखाया गया था। अच्छा, हाँ, ये घूमते हुए चक्के दिखा। हाँ बिल्कुल। और ये राजाओं के लिए सर्दियों के दिनों में रहने के लिए भी होता था। सर्दियों में कैसे कि नीचे की तरफ ऑयल लैम्प जलेंगे, तो ऊपर शीशे गर्म होगा तो अंदर का टेम्परेचर गर्म रहेगा। अब देखो आपको एक पेंटिंग दिखाते हैं। इधर आइए, सामने की तरफ वगैरह सब कुछ हो गई। ये छेनी और हथौड़े के हाथ से बनी हुई है, छेनी और हथौड़ी से। इसको गौर से देखोगे तो अलग अलग आकृति नजर आएगी आपको। देखोगे तो ये नाग नागिन दिखाई देगा। हल्का सा यूं छिपा देंगे तो आपको बिच्छू की शेप में दिखाई देगा ये पूरा, देखा। और ये दोनों तरफ देख रहे हो बटरफ्लाई बनी हुई है। इसको छोटा रूप करेंगे तो क्या हुआ, ये मोर, हनी बी, मधुमक्खी, हाथी का कान, एलिफेंट का ही है। अच्छा, दिखा। और इसको ये गौर से देखेंगे तो आपको ये मछली की शेप में दिखाई देगी। और थोड़ा ये नीचे देखेंगे तो शेर की पूंछ बनी हुई है। और ये जो देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक, ये कलर नहीं है, ये मार्बल की कटिंग करके फिर लगाया गया है इसके अंदर में। ओहो, हाँ जी, उससे डिज़ाइन किया।
और अब इसको शीश महल के नाम से जानते हैं। अब आओ आपको तारे दिखाते हैं दिन में कैसे तारे दिखाते हैं। अब देखो सब ऊपर देखिएगा, मेरे ऊपर आपको हल्का हल्का सा नजर आ रहा है, दिख रहे हैं? वाह, आप सब घर जाके बताना कि आमेर में हमने दिन के तारे देखे। बहुत सुंदर। अब ये तो क्या एक मोबाइल की रोशनी से है, बाकी प्रॉपर ढंग से पर्दे वगैरह लग के हो, नीचे हो जलेगा तो पूरा महल एकदम तारा। ऊपर ऊपर करिए एक बार ऊपर। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर। देखा? अब आ जाओ, आपका एक कंबाइंड फोटो ले लेते हैं। सब यहाँ खड़े होइए, एक ये फोटो। शीश महल में फोटो तो आ जाए। माशाल्लाह, बहुत बहुत। फिर गाड़ी को क्यों पूछेंगे लोग? लाओ अब एक कैमरा को फोन दे दो, मैं एक फोटो ले लेता हूँ आपकी। फिर आप अब ये देखो, ये दिए वगैरह जलाने के लिए होते थे, तो लाइटें वगैरह लगने के लिए। अब ये देखिए साहब, ये जो जगह देख रही है ये है मानसिंह है। मानसिंह जी को 12 रानी, ये पीछे का ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं ना, ये एक रानी का महल हुआ है। ऐसे 12 महल बने हुए हैं यहाँ पे, 12 रानी अलग अलग। हाँ जी, ऊपर की तरफ था राजा का, ऊपर की तरफ है, और राजा का रास्ता ही ऊपर से पैसेज बना हुआ है, ऊपर पानी होती है। अभी जो मैंने पीछे दिखाया ना आपको, वो 17th सेंचुरी का बना हुआ था। ये उसके 6 साल पहले था, 16th सेंचुरी का। और ये पूरा एरिया लेडीज़ कंपाउंड हुआ करता था। यहाँ पे राजा के अलावा कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं था। अब आओ, आपको 12 एक साथ दिखाते हैं। आइए, अब ये देखिए सर, 1 2 3 3 बने हुए हैं ना, 3 इस साइड में बने हुए हैं, 3 पीछे की तरफ में, और 3 12 रानियों 12 रानियों के 12 महल बने हुए हैं। राजा था वो ऊपर में था। ये देख रहे हैं, ये पैसेज बना हुआ है ऐसे गलियारा, ये चारों तरफ में गलियारा होता था। और क्या मान सिंह जी थे, वो अकबर के तो सेनापति होते थे और यहाँ के राजा होते थे। तो जब वो सेना में लड़ाई वगैरह करने जाते तो यहाँ पे रानी की पहरेदारी करने के लिए किन्नर रखा करते थे, क्योंकि जेंट्स यहाँ पे अलाउ नहीं होते थे। तो ये जो बीच बीच में जैसे ये गुम्बद से बने हुए ना, तो ये देख रहे हो, ये जो बने हुए, ये किन्नरों के खड़े होने की जगह होती थी। और पहले क्या है, टीवी सिनेमा ऐसा कुछ होता नहीं था, तो जो भी छोटा मोटा कल्चर प्रोग्राम होता वो यहाँ सामने की तरफ में होता था। रानी अपने अपने गेट के पास में से बैठ के और फिर देखा करती थी। तो फिर जिस राजा के 12 रानियाँ होंगी तो आपस में नोक झोंक होना, वो तो स्वाभाविक बात है। तो उस समय क्या, राजा बीच में बैठता, सब रानियों को बन जाता और अपने अपने। मूवी आई थी ना, उसमें तलवारबाजी का सीन होता है मूवी के अंदर, अगर याद हो तो किसी को, है ना, ऐश्वर्या राय, वो इसी में फिल्म ऐश्वर्या राय से उससे ऋतिक रोशन से दोनों का आपस में जब वो पहली बार मिलते आपस में, तो इसी में फिर आगे चले। देखो ऐसा है, अब सामने है ना, खाली वो ऊपर वाला इतना अजीब रास्ता। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ना है यहाँ पे। ये देखिए वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं। हम लोग दूसरे रास्ते से ऊपर आए। ये तो सब हाथों की पेंटिंग है। बस
अब वापस जा रहे हैं हम लोग। पूरा किला घूम चुके हैं, बहुत 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 एक नंबर। इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होगा पैर। अब हम लोग आ गए नीचे, अभी थे वहाँ पर ऊपर। बस अब देखते हैं आगे कुछ और बचा है या कि पूरा महल हम लोग घूम लिए। राजा चोरी से इन जीनों से अपनी बेगम से एक से दूसरी बेगम से मिलने जाया करते थे। देखो सबके अलग अलग रूम हैं, सबके वहाँ से मतलब एक के वहाँ से निकलते थे, दूसरी के वहाँ चले जाते थे, तीसरी को पता भी नहीं चलता। यहाँ पर देखो ये इस तरह से। और ये देखो एक राजा चोरी से किसी से मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता है अब, तो इनके राजा की कोई ठाठ नहीं बचे। अब यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं हम लोग, बाहर निकल रहे हैं। तो अब यहाँ का पूरा महल हम लोग घूम चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। निकलते वक्त हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर भी था, तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं शायद कुछ हम लोगों को भी पसंद आ जाए। तो फिर यहाँ पर हम लोग अंदर जाने लगे थे। हालांकि यहाँ पर शूटिंग बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे थे, वीडियो शूट नहीं करने दे रहे थे, और फिर बस सिर्फ आप जाएँ, देखें, चीज़ों को परचेज़ करना चाहें जो तो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे छोटे छोटे हाथी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, परफ्यूम वगैरह थे, बहुत सारी पर्स थी, और मतलब बहुत, ये देखें आप लोग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी। और जो ये परफ्यूम दिखा रहे थे ये बहुत अच्छा वाला परफ्यूम था, सिर्फ ढक्कन उसका ऐसी इस तरह से ढका हुआ था ना, तो उस वाले जार में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ पर देखें इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा टाइम विज़िट किया। हालांकि बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोगों के काम की नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया, हालांकि वो नहीं करने दे रहा था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने कर ही लिया। अब यहाँ से निकलेंगे और चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। ये कौन है? प्रेजेंट राजा हैं। अच्छा, पदम नाम सिंह है, और ये इनकी मदर है दिया कुमारी, जो राजस्थान की, हाँ, राजस्थान की डिप्टी सीएम है। अच्छा, और ये दिया कुमारी की पिताजी है भवानी सिंह। डिप्टी सीएम है ना प्रेजेंट में? हाँ, डिप्टी सीएम है, राजस्थान। अच्छा, और ये ऊपर राजमाता गायत्री देवी की, हाँ, और ऊपर फिर वही भवानी सिंह जी की लगी हुई है, बचपन का फोटो। अच्छा, बचपन शिकार किया फोटो खिंचाया। और इधर फिर वही राजमाता गायत्री देवी का है, और ये उनके पति हैं मान सिंह जी। और ये ऊपर जो देख रहे हैं ये है सवाई राम सिंह, जिन्होंने जयपुर को रेड कलर दिया था। और ऊपर है महाराजा माधो सिंह, जो नारकल फोर्ट देखने जाओगे ना, वो इनके द्वारा बनाया गया। ये वाला। और जो जयपुर बनाया था उनका फोटो सबसे ऊपर में लगा हुआ था, सवाई जयसिंह जी के नाम से जयपुर रखा गया था। अच्छा, चले भैया। तो अब यहाँ पर देखिए ये संदूक पड़ी हुई है पुराने ज़माने की, और अब इसको तो ऐसे ही रख दिया गया है। यहाँ पर लॉक है, ये एक गुप्त रास्ता इन्होंने बताया। और फिर हम लोग ठीक उसी वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ से अभी हमने ऊपर से दिखाए थे ये वाले बर्तन, जो मूवी की शूटिंग हुई थी। ऐश्वर्या राय ने इन बर्तनों में खाना बनाया था, वही वाले बर्तन यहाँ पर पेंट करके रखे गए हैं। अब हम इस रास्ते से बाहर जाएंगे, यहाँ पर देखें क्या चल रहा है। आधे से ज़्यादा ज़मीन में दबा के रखते थे गर्मियों के दिनों में पानी ठंडा रखने के। अभी जब हम लोग गए थे तो वो ये वाला एंट्रेंस था, इस वाले से चढ़े थे, और आए हैं तो वो इस वाले रास्ते से। और ये देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।
सारे लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम आगे नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा सा शेयर करने वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट लोकेशन से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को फुल इंजॉय करें, खूब सारा प्यार करें, खूब सारा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।